Hello, good evening to all of you. Myself Shubham Goyal, and today we are going to learn a very interesting topic of class JEE Mathematics, which is straight lines, and the topic today is family of lines. तो बच्चों आज हम फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है. इसे हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या ज़रूरत है यह हम थ्रू टाइम टू टाइम देखेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में. तो बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है? फैमिली ऑफ लाइंस नाम से पता चल रहा है रेखाओं का परिवार. तो एक बार इसकी थ्योरी देखते हैं यहाँ पे क्या बात करना चाह रहा है. तो थ्योरी क्या है इसकी कि दो लाइंस हमें गिवन होनी चाहिए. एज्यूम कर लेते हैं दो लाइंस को. लेट्स से लाइन 1 इज L1 एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0. और ऐसे ही लाइन 2 की इक्वेशन भी हम एज्यूम कर लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0. ये दो लाइन हमें प्रोवाइडेड है. ओके हमें कोई एग्जांपल दिया गया होगा और हमें क्या पूछा जा रहा है. वी आर अबाउट टू आस्क द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स. ओके तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. ओके सो लेट्स से one line is this, okay, another line is this. ठीक है तो लाइन 1 और लाइन 2 इनको हम नोट कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2. ये हमारे पास दो लाइंस गिवन है. ओके तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अगर दो लाइन हमें दी जाएंगी तो हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे. राइट तो अभी इस डायग्राम में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है विच इज दिस पॉइंट. लेट्स से दिस पॉइंट इज P. सो अब इस पॉइंट P से मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस पॉइंट P से कितनी और लाइंस पास कर सकती हैं. वी ऑलरेडी नो दैट एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं. राइट तो इस पॉइंट से भी हम लोग इनफाइनाइट अदर लाइंस पास करा सकते हैं. जैसे कि ये लाइन पास कर सकती है, ऐसे एक लाइन ये पास कर सकती है, ऐसे एक लाइन ये पास कर सकती है, ऐसे ही एक लाइन ये पास कर सकती है. बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं. राइट ठीक है तो हमें अब क्या पूछा जा रहा है. अब हमें ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट P से पास करने वाली लाइंस की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है. तो इसकी थ्योरी क्या है. इन सारी जो भी हम यहाँ पे ग्रीन लाइंस देख पा रहे हैं इन सभी ग्रीन लाइंस की इक्वेशन हम लोग एक बहुत ही शानदार इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 इससे नोट कर सकते हैं. L1 plus lambda L2 is equals to 0 where lambda is any real number. lambda is any real number. और L1 और L2 क्या है. L1 और L2 बेसिकली ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इनके एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको शो करना चाहूँ तो मेरी कोई भी ग्रीन लाइन कैसे लिखी जा सकती है. लिखी जा सकती है A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 एंड इज इक्वल्स टू 0. तो देखो ये L1 का एक्सप्रेशन है और ये L2 का एक्सप्रेशन है और यहाँ पे कोई लैम्डा है. राइट क्लियर. तो अब इसका हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ग्रीन लाइन की इक्वेशन इस इक्वेशन से शो डिनोट की जा सकती है. राइट एक तो हमें ये चेक करना और दूसरा हमें चेक करना है कि ये कैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होगी और कोई कर्व की इक्वेशन नहीं हो सकती. चलो तो स्टार्ट करते हैं ये दोनों पॉइंट से. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉट. तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ओपन करके चेक करते हैं. तो यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ x का कोएफिशिएंट चेक करना चाह रहा हूँ. यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट है A1 और यहाँ से x का कोएफिशिएंट आएगा जब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा A2. सो फाइनली x का कोएफिशिएंट आएगा A1 प्लस लैम्डा A2 टाइम्स x. ऐसे y का कोएफिशिएंट क्या आएगा B1 प्लस लैम्डा B2. सो वी कैन राइट B1 प्लस लैम्डा B2 टाइम्स y. और ऐसे ही एक रैंडम कोएफिशिएंट क्या आएगा C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2. सो C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 एंड फाइनली दिस इज इक्वल्स टू 0. अब हम ये कैसे डिनोट कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जल्दी नहीं होती किस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर द पावर ऑफ x एंड y शुड बी इज इक्वल्स टू 1. ओके हम यहाँ abc की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वहाँ पे x और y की
हमें सिंगल पावर दिखनी चाहिए, उसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हमें x की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है 1, y की पावर क्या दिख रही है 1। तो ऐसा नहीं कह सकता ये कोई x का कोएफिशिएंट है जिसे हम कैपिटल A नाम से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल B नाम से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम कैपिटल C नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशन दिख रही है। यानी 100% ये श्योर है कि ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी हुई है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ये डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन लिखी हुई है। क्लियर? अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये कैसे हम बोल पाएंगे कि P पॉइंट से पास करने वाली ये सारी ग्रीन लाइंस की इक्वेशन है। ओके, मतलब कोई भी यहाँ पे जैसे ये वाली ग्रीन लाइन की इक्वेशन है, इसके लिए कोई लैम्डा की वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उसके लिए मुझे ये वाली इक्वेशन मिलेगी। कोई लैम्डा की अलग वैल्यू के लिए मुझे ये वाली इक्वेशन मिल सकती है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी ग्रीन लाइन की इक्वेशन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस P पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अगर हमें इक्वेशन दी जाएंगी, जो कि डेफिनेटली दी जाएंगी, तो उसकी मदद से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना के लिए हम करना क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा और x और y के वैल्यू फाइंड करने होंगे, वही हमारे x1 और y1 कहलाएंगे। क्लियर? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है क्या ये पॉइंट P से पास होगी कि नहीं होगी। अगर ये इक्वेशन, अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पॉइंट P से पास हो गई, इसका मतलब डेफिनेटली ये पॉइंट P इस पर लाई कर रहा है, राइट। और अगर पॉइंट P इस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये P से पास होने वाली एक लाइन ही होगी, राइट। तो अब हमें इसे ही चेक करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पॉइंट P इन दोनों लाइंस, तो इसका मतलब है पॉइंट P उन लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर P which is x1, y1, we can write down that it will satisfy the equation of line 1 as well as it will satisfy the equation of line 2. So अगर ये line 1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो line 1 में मैं पॉइंट P रखता हूं, तो मैं ये लिखूंगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 which will definitely equal to 0, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई करेगा ना, राइट। सेम प्रोसेस में L2 को भी ये सेटिस्फाई करेगा बिकॉज L2 और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट ही P है। तो वी कैन राइट ऑल्सो a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इस इक्वेशन में चेक करना है P पॉइंट को रख के कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो P पॉइंट को इसमें रखते हैं। P पॉइंट को रखना मतलब इसमें रखना P पॉइंट को, राइट। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो L1 क्या है, L1 इसका एक्सप्रेशन है जब मैं इसमें x1 y1 रख चुका हूंगा, राइट। अगर मैं P पॉइंट से इसको चेक करना चाह रहा हूं ये पास कर रही है या नहीं, तो मैं इसमें रखूंगा L1 के एक्सप्रेशन में। और हम अभी देख चुके हैं कि अगर मैंने P को रखा तो L1 P का वैल्यू तो 0 है और ऐसे ही L2 P का वैल्यू भी क्या है 0, अगर मैंने पॉइंट P रखा है तो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसमें पॉइंट P रखता हूं तो मुझे ये वैल्यू क्या मिलेगी 0 और ये वैल्यू भी क्या मिलेगी 0, यानी वी आर राइटिंग दैट 0 प्लस लैम्डा इंटू 0। आप लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा 0 आएगा और राइट हैंड साइड में भी 0 लिखा हुआ है। इट मीन्स इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड वी नो दैट दिस इक्वेशन इज डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये कंफर्म हो चुका है कि अब हमने जो ये इक्वेशन लिखी है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0, ये डेफिनेटली L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली कोई भी लाइन लिखी जा सकती है जहां पे लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर। गॉट इट? ओके, तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब इस थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमें कितना समझ में आया, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, जैसे अब हमें क्या होगा, अब इसमें इस इक्वेशन में दिक्कत क्या है, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम यह है कि हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, राइट। तो अगर वो ये कहेगा कि कोई भी इनमें से ग्रीन लाइन सम स्पेसिफिक पॉइंट जैसे कि 1,4 से पास कर रही है, तो हम क्या करेंगे 1,4 इसमें सेटिस्फाई करा देंगे और 1,4 जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे, यहाँ पे लैम्डा ही तो है जो हमें नहीं पता, तो वो लैम्डा की वैल्यू हम लोग
फाइंड कर लेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके वापस से इसी में लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जो 1,4 से भी पास करेगी और दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से भी पास करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 and the point of intersection of the lines this and this, point of intersection of the lines this and this। तो ये हमें दिख रहा है कि अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो मैं उसको L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां L1 और L2 क्या है, लाइंस की इक्वेशन है। तो इसको मैं L1 एज्यूम कर लेता हूं और इस कर लेता हूं, राइट। जैसे ही मैं इसको एज्यूम करूंगा मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट लेट दैट लाइन बी L, लेट द लाइन बी L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 जैसे ही हम लिखेंगे तो L1 और L2 की एक्सप्रेशन यहाँ पे रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू 3x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी वो इक्वेशन है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डेफिनेटली पास करेगी, राइट। अब और हमें क्या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब यहाँ पे हमें लैम्डा ही तो नहीं पता। जैसे ही हमें लैम्डा पता लग जाएगा हमें वो इक्वेशन पता लग जाएगी। उसके लिए हमें दूसरा डेटा दिया हुआ है कि ये जो लाइन वो 2,-3 से पास हो रही है। तो 2,-3 से अगर ये लाइन पास हो रही है तो इसका मतलब 2,-3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x की जगह पे हम 2 और y की जगह पे -3 रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो जैसे हम रखेंगे हमें यहाँ पे मिलेगा 2 - 3 + 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 × 2 = 6 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस सॉरी माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ये बन गया 6 - 3 3 प्लस लैम्डा इंटू 9 - 8 मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 0। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज -3। अब ये -3 जो वैल्यू है ये वापस से इस एक्सप्रेशन में रख के हम अपनी लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई प्लस 4 माइनस 3 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सो x का कोएफिशिएंट वी कैन फाइंड आउट 1 - 9, 3 × 3 = 9, सो 1 - 9 मीन्स -8x। y का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 - 3, so 1 - 3 means -2y, and then constant number will be 4 minus plus, so 24 plus 4 means 28 is equals to 0। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर -2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें इनिशियल में कांस्टेंट जो भी कोएफिशिएंट है वो हमें पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो -2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे वी कैन राइट इट एज 4x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर हमने ये फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ने की जरूरत क्या थी, ये क्वेश्चन तो हम लोग 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे कि सर अगर कोई हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कौन सा टफ है, इन दोनों को सॉल्व कर लो सर और x और y के मान निकाल लो, x और y की वैल्यूज फाइंड कर लो, यानी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से भी पास कर रही है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रही है, तो इनको सॉल्व कर लो और 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो सर। हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। डेफिनेटली वो एक ईजी मेथड है, इसको बिना पढ़े भी, फैमिली ऑफ लाइन्स को बिना पढ़े भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, राइट। बट हम फिर क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे आगे आने वाले चैप्टर जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में है, जैसे कि सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ओके, एंड क्या कहते हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। स्पेशली सर्कल में जब हम फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अभी से पढ़ना चाहते हैं ताकि हमारी नॉलेज एनहांस हो। ओके, और क्या रीज़न है, और रीज़न है यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे जहाँ पे हमें फैमिली ऑफ लाइन्स की मदद से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। हालांकि जैसे इस क्वेश्चन में हम इसका मेथड 2 भी देख सकते हैं कि सर आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो,
POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। सो 4x minus 4 is equals to 0, so we get value of x as 1. Now we can substitute this value as x1 in any one of the equation. This equation looks very easy. So if we put x is equals to 1 here, 1 plus 4 5, so y value will be minus 5. So point of intersection हमारे पास क्या आया, point of intersection is 1 comma minus 5. अब point of intersection आ गया है, एक point हमें दे रखा है, so using 2 point form we can write the equation of line which is y minus y1. Let's say this we are taking, so y plus 5 is equals to slope, so minus 5 plus 3 will be minus 2, 1 minus 2 will be minus 1 into x minus 1. Minus minus cancelled out, we can write it as y plus 5 is equals to 2x minus 2. We can take on one side, so we will be writing 2x minus y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है. लेट से हाँ, यहाँ पे माइनस था बच्चों, तो ये हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है. अच्छा हुआ हम लोगों ने इसके थ्रू देख लिया. ओके, तो यहाँ पे हमारा माइनस था, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे हमारा ये माइनस 3, सो प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें माइनस मिल जाएगा. ओके, सॉरी, हम इसको फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड इट बाय माइनस 4. सो माइनस 4 इफ विल डिवाइडेड बाय 2x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. सेम वैल्यू वी आर गेटिंग. ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस. एक्सिस मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, जो दोनों ही एक्सिस से सेम एंगल बनाए. ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए इन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं. इसको L1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको L2 एज्यूम कर लेते हैं. सो वील गेटिंग द लाइन विल बी L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0. जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वील बी राइटिंग 4x माइनस 3y माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब ऐसा करते हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसको समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 0 मीन्स एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स. y का कोएफिशिएंट होगा माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा. So plus minus 3 minus 5 lambda times y, and the constant term will be minus 1 plus 3 lambda. So we can write 3 lambda minus 1 is equals to 0. ये हमारी वो लाइन होगी. अब इसमें लैम्डा ही हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या कहा गया है कि जो लाइन होगी दिस विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस. एक्सिस मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस. सो ऐसा करते हैं, इसको नोट करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस डिनोट कर लिए हैं. ठीक है, तो अगर हम लोगों ने x और y एक्सिस यहाँ पे बना लिए हैं, तो अब हम यहाँ पे एक लाइन ऐसी बना सकते हैं जो x और y एक्सिस से सेम एंगल डिनोट करे. तो x और y एक्सिस से जैसे कि ये एंगल और ये एंगल डिनोट करेगा, राइट. तो इसके लिए हम ये वाला एंगल्स देख सकते हैं ना, ये दोनों एंगल x और y एक्सिस से बन रहा है, तो ये दोनों सेम एंगल होने चाहिए. नाउ वी कैन सी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ऑब्वियसली 45 डिग्री के होंगे. और जैसे ही 45 होंगे तो मैं इसका स्लोप कैसे बता सकता हूं, इसके इंक्लिनेशन से. इंक्लिनेशन विल बी 135 मींस स्लोप विल बी -1. अब बच्चों यहाँ पे एक और ट्विस्ट है. हम ऐसी एक और लाइन बना सकते थे जो x और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो विद द स्लोप 1. ये वाली लाइन भी हमारी एक हो सकती थी, राइट. तो यहाँ पे भी हमारे ये दोनों एंगल्स 45 बनेंगे. मींस this time slope will be tan 45, that is slope will be equal to 1. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन की स्लोप, वो जो फैमिली ऑफ लाइंस होगी उसकी स्लोप +1 और -1 both can be possible. Okay, now slope is what? For any line, slope is if the line is written in the form of ax plus by plus c, the slope is minus of coefficient of x upon coefficient of y. So we can find out the slope of this line. Slope of this line we can write out minus of coefficient of x means minus of 4 plus 2 lambda upon minus of this. So minus we can take common,
so we can write 3 plus 5 lambda, minus minus cancelled out, and this slope we can equate with either +1 and -1. Okay, so if we'll use with +1, we'll get 4 plus 2 lambda is equals to, we can cross multiply, so we'll be write 3 plus 5 lambda, and substituting lambda on one side and constant on other side, we can get 5 lambda minus 2 lambda means 3 lambda is equals to 4 minus 3 is 1, so lambda we will getting 1 by 3. Here lambda is equals to 1 by 3, and now what we'll do, we'll substitute this value of lambda in this equation to get the equation of line. So जैसे ही हम लोग लैम्डा की वैल्यू 1 by 3 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, we'll be writing 4 plus 2 by 3, 4 plus 2 by 3 times x, then minus 3 minus 5 upon 3. So minus we'll take common, 3 plus 5 upon 3 into y, and then we'll write 1 by 3, so 1 minus 1 which is 0. So no need to write the constant number. Okay, now taking LCM and finding the coefficient of x, 12 plus 2, 14 upon 3x. Now here 9 plus 5, 14 upon 3y, so minus 14 upon 3y is equals to 0. Now अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 14 upon 3 कॉमन ले सकते हैं और simply we can write x minus y is equals to 0. This will be the line which is equally inclined to the axis, having slope as 1 and passing through the point of intersection of these two lines. Okay. और क्या पॉसिबिलिटी है, अभी हम लोगों ने +1 के साथ इसको सॉल्व किया, अभी हम -1 के साथ भी इसको सॉल्व करेंगे. सो वी कैन सॉल्व इट हियर. फॉर m इज इक्वल्स टू -1, वी विल बी राइटिंग स्लोप एज, स्लोप विल बी व्हाट, 4 plus 2 lambda upon 3 plus 5 lambda. So we can write the same thing as it is, 4 plus क्या था, 4 plus 2 lambda. Okay, 4 plus 2 lambda upon 3 plus 5 lambda is equals to -1. जैसे के साथ सॉल्व करते हैं, we'll be transforming to the right hand side, so we'll write 4 plus 2 lambda is equals to -3 minus 5 lambda. So substituting lambda on one side and constant on other side, this will be 2 plus 5, 7 lambda is equals to -3 minus 4 minus 7. So lambda we'll be getting -1. Now substituting this again in the value of this equation, so we'll be substituting what, lambda is equals to -1, so we will be writing 4 minus 2x, okay, which is 2x. So line will be 2x, then the equation is -3 plus 5, so lambda is -1, so it will be plus 5. 5 minus 3 means 2y, so we will be writing plus 2y, and then -3 minus 1, that is -4 is equals to 0. अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो इक्वेशन विल बी x plus y minus 2 is equals to 0. So these two are the possible answers for this question. Okay, first is x minus y or y is equals to x, and second is x plus y minus 2 is equals to 0. Okay, I hope आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. Of course इस लास्ट क्वेश्चन को हम फिर से बेसिकली कर सकते थे, बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, बट अब एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस की मदद से ही कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. द फैमिली ऑफ लाइंस दिस passes through a fixed point for all the value of a and b, then the find the coordinates of the fixed point. क्या कह रहा है, ये जो लाइन है ये एक फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए. तो हमें वो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक फाइंड करने हैं. ओके, पर आपको ये लग रहा होगा सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रही है, ये कैसे फैमिली ऑफ लाइंस दिखा रही है, ये तो कोई शो ही नहीं कर रही फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस तो सर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 टाइप की होती है, राइट, है ना. तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि ये कैसे फैमिली ऑफ लाइंस को दिखा रही है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ए और बी दो अलग तरीके के पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ए वाले टर्म्स को एक साइड लिखते हैं और उसी साइड में बी वाले टर्म्स को भी लिखते हैं. ओके, तो ए वाले टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाले टर्म्स जो जो आ रहे हैं वो देखते हैं. जैसे x का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, y का मल्टीप्लाई ए से करेंगे और ये प्लस ए को इधर लेके आ जाएंगे और वहां से सबसे ए कॉमन ले लेंगे. सो ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, प्लस एक्स देन प्लस वाई. अब माइनस ए में से ए कॉमन लिया तो -1 इज रिमेनिंग, राइट. ऐसे ही बी वाले नंबर्स को देखो
तो यहाँ से जब b 2bx हम लिख रहे हैं, माइनस का 2bx, यहाँ से जैसे ही b कॉमन लेंगे तो हम लिखेंगे माइनस का 2x। ऐसे ही यहाँ से माइनस 5by लिख रहे हैं, b कॉमन लिया तो हमें मिलेगा माइनस का 5y, और वहां से माइनस b में से b कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 विल बी रिमेनिंग, एंड द राइट हैंड साइड देयर इज नथिंग, मींस वी आर राइटिंग इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है। ठीक, ऑफ कोर्स ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट कैसे ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो अब मैं इस इक्वेशन में a से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? If we'll divide by a, we'll write it as x plus y minus 1 plus b upon a times minus 2x minus 5y minus 1 is equals to 0। अब उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैं b अपॉन a, यहाँ पे एक पैरामीटर था, मैं इसको कोई नया पैरामीटर लैम्डा नाम दे सकता हूँ। b अपॉन ए, b और a कोई दो वैल्यू होंगी तो उनको डिवाइड करेंगे तो कोई नई वैल्यू जनरेट होगी, उसको मैं लैम्डा नाम दे सकता हूं। अब आपको ये क्या नजर आ रहा है, अगर मैं इसको L1 नाम दे दूं और इसको अगर मैं L2 नाम दे दूं तो क्या ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, राइट? मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस को शो कर रहा था। तो हमें यहाँ पे इसको फर्दर देखना था कि कैसे फैमिली ऑफ लाइंस को शो कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लग रहा था x का समथिंग कोएफिशिएंट है प्लस y का समथिंग कोएफिशिएंट है प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, राइट? ऐसा ही लग रहा था कि नहीं लग रहा था? बट अब आपको क्या ये दिखा कि एक्चुअली में फैमिली ऑफ लाइंस थी। अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर a से डिवाइड ही क्यों करें, क्यों आपने a से डिवाइड किया, हमें वैसे ही लगना चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअली में फैमिली ऑफ लाइंस को आप L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 से शो करो, डिनोट करो, या लैम्डा L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू 0 से डिनोट करो, या लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 इज इक्वल्स टू 0 से डिनोट करो। यह हमेशा फैमिली ऑफ लाइंस को ही डिनोट करेगा, जहां पे लैम्डा और म्यू क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हैं, वेयर लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स। भाई आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि कोई भी अगर लाइन है तो वो कोई भी एक लाइन है जो दो लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है तो उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में जब L1 और L2 हमें पता थोड़ी ना रहेगा कि कौन सी L1 और कौन सी L2 है, तो हम तो अपने अकॉर्डिंगली L1 कोई भी मान सकते हैं, L1 L2 कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, बची को L2 एज्यूम करेंगे, राइट? तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये लिखा तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है, राइट? और अगर मैं अभी यहाँ पे a से डिवाइड ना करता तो भी तो ये सम पैरामीटर इनटू l प्लस सम पैरामीटर इनटू अनदर l इज इक्वल्स टू 0 ही तो लिखा हुआ है। तो मैं उसको भी तो ऐसे ही फैमिली ऑफ लाइन से डिनोट कर सकता हूं। कैसे? इसमें मैं लैम्डा से डिवाइड कर देता हूं तो ये L1 प्लस सम पैरामीटर इनटू L2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो वो भी तो एक फैमिली ऑफ लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन में कुछ नहीं बचा। अब ये अगर एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, FOL मींस फैमिली ऑफ लाइंस, तो अगर ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये जो लाइन होगी ये डेफिनेटली L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी, राइट? जहां पे L1 और L2 क्या है, कोई भी दो लाइंस हैं। जैसे मैंने यहाँ पे L1 इसको मान लिया और L2 इसको मान लिया, आप चाहो तो इसको L2 मान लो, इसको L1 मान लो, डजंट मैटर। ओके, तो L1 और L2 को आप सॉल्व कर सकते हो। L1 और L2 में से मैं माइनस कॉमन लेके 0 के साइड फेंक दूंगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अब दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? तो ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इस बार ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको, तो यहाँ 2y minus 2 is equals to 0, and then subtracting this we'll be getting 2x will be cancelled out, 5 minus 2 will be 3y, 1 plus 2 will be plus 3 is equals to 0, so we'll be getting y is equals to minus 1 and y is equals to को इसमें डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 minus 2 that means we are getting x is equals to 2, so the point of intersection or the fixed point will be 2, -1,
आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अमेजिंग लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स को कनेक्ट करके उनको सेपरेट किया और हमने एक फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्म में इसको जनरेट किया। और फिर हमने ये बोला अगर ये फैमिली ऑफ लाइंस है तो डेफिनेटली ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। सो वी आर हैविंग L1, we'll be substituting with equal to 0 and L2 is equals to 0. We'll be solving these two lines to get the point of intersection. Okay, so thank you very much. I hope you understand the whole logic of family of lines. Thank you very much. Sir, हाँ